पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। ये तो हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ वो आईजी सिंध से मुतालिक है। आईजी सिंध जनाब रिफ़त मुख्तार राजा साहब मुतवज्जह हों, देखें सिंध पुलिस में किस तरह से कमीशन एजेंट काम कर रहे हैं। हर जगह पर जो है वो कमीशन लिया जा रहा है। थानों में आवाम को नहीं छोड़ा जा रहा। पुलिस को जो वर्दियां फराम की जा रही हैं, जूते फराम किए जा रहे हैं, जैकेट फराम की जा रही हैं और दीगर जो सामान पुलिस के लिए ख़रीदारी होती है, चाहे वो असले की ख़रीदारी हो, बख्तरबंद की ख़रीदारी हो, हर एक में कमीशन जो है वो लिया जाता है और भारी कमीशन लिया जाता है। ये सिलसिला जो है, जो बड़े अफसर हैं, जो DIG लेवल और उससे भी ऊपर के जो अफसर हैं, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या पुलिस के जो अफसरान हैं वो हैं, वो सारे के सारे कमीशन खा रहे हैं। और इस कदर नाक़िस मटेरियल का बना हुआ सामान पुलिस और जवानों को फ़राम किया जा रहा है। और जब ये सामान फ़राम करेंगे, जब हम आपको दिखाने वाले हैं, ये जैकबाबाद पुलिस को फ़राम किया गया। यही सूरत हाल तमाम जो है वो DIGs जो है वो उनको देखें, उनके थानों के हदूद में जो उनके जवान हैं, हेडक्वार्टर में जो है, उनको भी इसी किस्म का जो है वो सामान फ़राम किया जा रहा है। जैकबाबाद में तो हद कर दी। जैकबाबाद में जो है वो SSP और तमाम वहाँ के जो DIGs हैं, एडिशनल IG जो भी हैं, वो देखें इस बात को कि देखें इस जवान को नए जूते मिले चमचमाते हुए। ऊपर से तो बिल्कुल पॉलिश हुए थे जब उसने पहना है, और मोटरसाइकिल पे जब उसने किक मारी है तो जूता जो है वो बिखरना शुरू हो गया और वो मतलब रेजा हो गया जूते का तला। अब वो इसमें कहाँ जो रोल कॉल के लिए जा रहा था उसको बेचारे को जो है वो जूता दूसरा पहन के, अपने घर का जो जूता था वो पहन के जाना पड़ा। नए जूते की ये सूरत हाल है कि वो 5 मिनट के अंदर जो उसने पहना और उसके बाद वो बिखर गया। देखें तला किस तरह से निकला है और मतलब रेजा हो गया। पूरा जूता जहाँ भी गुजरा वो अपने निशान छोड़ के चला गया। छोटे छोटे टुकड़े पीस जो है, किस कदर नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है। इस सिलसिले में तो निगरां वज़ीर आला सिंध जनाब मकबूल बाकर साहब की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो साबका दौर में अगर ये सारा कुछ अगर सप्लाई हुआ है तो उसका भी नोटिस लें और उन ठेकेदारों के जो है उनको भी जो है वो पाबंद सलासल करें। और इस पर NAB को भी तहकीकात करनी चाहिए और तमाम जो वफाकी तहकीकाती इदारे हैं। देखें हमारी जो अस्करी क़यादत है वो किस तरह से ज़ीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, लेकिन अंदरून खाना किस तरह से जो मिक्स अप ऑफ क्रिमिनल्स हो रहे हैं। ये सारे पुलिस यानी कि जो ठेकेदार हैं वो इनको कमीशन देते हैं, ये आंखें बंद करके साइन करते हैं, उनके बिल पास हो जाते हैं, वो भी खुश और पुलिस अफसरान भी खुश। और रुलता कौन है? बेचारा सिपाही, जिससे IG साहब कहते हैं कि वो कच्चे के डाकुओं से लड़े और दहशत गर्दों से मुकाबला करे और इसके अलावा क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ जाए, स्ट्रीट क्रिमिनल वालों के ख़िलाफ़ लड़े। ये तो अपने ख्वाहिशात इनकी IG साहब की तो बहुत बेहतर, बहुत अच्छी हैं और होना चाहिए। ये दहशत गर्दों से भी मुकाबला होना चाहिए पुलिस का, और इसी तरह से जो कच्चे के डाकू हैं उनको भी नहीं छोड़ना जाना चाहिए। इसी तरह से स्ट्रीट क्रिमिनल्स को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए और जो भी दहशतगर्द हैं उनको नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये वफाक की पॉलिसी है और हमारी अस्करी क़यादत की पॉलिसी है कि ज़ीरो टॉलरेंस। मतलब इस तरह के जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, अब आप ये बताइए कि इस तरह के जो जूते, जैकेट, वर्दी और जो इनको हथियारों की ख़रीदारी में भी कमीशन लिया जाता है, बख्तरबंद गाड़ियों की ख़रीदारी में भी कमीशन लिया जाता है, हर चीज़ में कमीशन है। जो जैकेट सर्दियों के लिए दिए बिल्कुल नाक़िस, यानी कि अगर कोई बंदा पहन के निकले तो थोड़ी देर के बाद पता चला उसकी आस्तीन कॉलर अलग हो गया और वो जो है 2 हिस्सों में बढ़ गई, 3 हिस्सों में जैकेट बढ़ गई। इतनी ख़राब जैकेट, इतनी। अब ये देखें ना, ये जो जूता है पुलिस का, जो शू है, ये बूट जो पुलिस का है, अब आप ये देखेंगे किस तरह से। अच्छा, कमीशन, क्योंकि सारे इदारों में जहाँ पर भी सरकारी इदारे हैं, जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वर्दियाँ तो सब जगह ही दी जाती हैं और हमारी तलाश भी ये है कि हर जगह कमीशन लिया जाता है। लेकिन पुलिस का कमीशन जो है वो तो अल्लाह ही उनको संवारे और अल्लाह ही उनकी हिफाजत करे, उन जवानों की। क्योंकि जो बख्तरबंद गाड़ियाँ ऐसी ली गई थी पिछले दौरे हुकूमत में, जिसमें गोली जो 303 की या कलाशन की गोली भी पार हो रही थी, वो बख्तरबंद गाड़ियों के पैसे दिए गए। करोड़ों अरबों खरबों रुपए का बजट होता है साल में जो है पुलिस का, और वो सारा का सारा इसी तरह से लूटमार की नज़र हो जाता है। और जो पुलिस के आला अफसरान है वो खूब लूट मची हुई है, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट में जिस तरह से वर्दियां दे रहे हैं, जिस तरह से उनको सामान दिया जा रहा है, यानी कि जो एंटी राइट फोर्स है उसको भी जो सामान दिया जा रहा है वो ऐसा है कि वो अगर एक कोई पत्थर आता है तो वो जो उसके हाथ में जो शील्ड होती है वो दो टुकड़े हो जाती है। इस तरह का, इस कदर जो है वो कमज़ोर, इस तरह का ख़राब सामान देकर और उनके बिल पास, और जो ठेकेदार जो है, जो सप्लायर है,
वो तो अपने पैसे लेके एक तरफ हो गया। उसने पुलिस के आला अफसरान जो DIGs और दीगर हैं उनको उसने उनका कमीशन दिया और वो खूब मज़े कर रहा है। इस सिलसिले में मैं बताऊं आपको कि IG सिंध भी, जो साबका अदवार के जो IG थे, उन्होंने भी इसमें जो है ना वो हाथ जो है वो अपने खूब इस बहती गंगा में धोए होंगे, ज़रूर धोए होंगे। लेकिन मौजूदा जो हुकूमत है, जो निगरान हुकूमत है, जो यहाँ के निगरान वज़ीर आला सिंध है मकबूल बाक़िर साहब, हम उनसे भी अपील कर रहे हैं। इसके अलावा जो निगरान जो वज़ीर दाखिला सूबाई सिंध के जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब हैं, उनसे भी हम अपील कर रहे हैं कि वो देखें, वो बिल्कुल गायब है मंज़र से। बस वो बने हुए हैं निगरान वज़ीर दाखिला, उनकी कहीं भी जो है वो, जिस तरह से गवर्नर सिंध कभी कभी नज़र आते हैं, इसी तरह से वफाक सूबाई वज़ीर दाखिला जो है रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब का भी कोई लेना देना नहीं है। वो भी बहुत कम, बस किसी अगर चले गए किसी तकरीब में तो वहाँ तकरीर कर दी, उसके बाद इनका कोई पता नहीं होता कि वो कहाँ है। मतलब हफ्तों उनको नज़र नहीं आते, ना काम करते हुए, ना कहीं पर जाते हुए, ना चेक करते हुए। तो हमारी उनसे भी अपील है ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब से कि वो भी देखें इस मामले को और इसको जो है वो पाए तकमील तक पहुँचाए। वफाकी तहकीकाती इदारों को भी देखना होगा और इस सिलसिले में नैब को भी देखना होगा। ये देखें, ये अभी हालिया हमें जो फुटेज मिली है जैकबाबाद से, जैकबाबाद में जिस तरह से वर्दियाँ और जिस तरह से बूट सप्लाई किए गए हैं, उन जैकबाबाद पुलिस को जिस तरह से वर्दियाँ और बूट सप्लाई किए गए हैं, उसको तो आप ये देखें कि ये जो पुलिस लाइन के लोग हैं जो हेडक्वार्टर में तैनात हैं, हेडक्वार्टर DIG हेडक्वार्टर वगैरह और दीगर DIGs को भी चाहिए कि वो इस पर अपने ख़ुद भी तहकीकात करें, अपने SSPs से भी करवाएं। और ख़ास तौर से जैकबाबाद में जो ये हुआ है, जैकबाबाद से ये फुटेज हमारे सामने आई है, जो एक जवान ने अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाते हुए उसने बताया है कि ये देखें हमें ये फराहम किया जा रहा है। अब आप ये बताइए कि किस तरह से ये पुलिस जो है वो कच्चे में डाकुओं का मुकाबला करेगी। उनको जब वो अगर वो 2-4 कदम दौड़ेंगे, भागेंगे, तो उसका जब तला ही निकल जाएगा तो नीचे कांटे जो है फिर उनके पाँव को जो है ज़ख्मी करेंगे। और इस कदर नाक़िस सामान है कि इसके लिए तो बड़े पैमाने पर तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है वो ये जो कर रही है, और पुलिस के जो एजेंट्स हैं और पुलिस के जो ठेकेदार हैं, उन सब को जो है वो अकाउंटेबल करने की ज़रूरत होगी और उन सब की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो जो है वो हमारे पुलिस के जवानों की जानों से खेल रहे हैं। इस सिलसिले में IG सिंध जनाब रिफ़त मुख्तार राजा साहब, आपको तो तवज्जो देनी होगी कि आपके जवान बाहिफाजत मुकाबला करें, उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत हो, उनकी जानों की हिफाजत हो। ये तमाम तर आपकी ज़िम्मेदारी है। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम।